नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल पर। ईमेल हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। आज अगर हम कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं तो सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। ईमेल आईडी ही वो मीडिया है जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स या अदर इन्फॉर्मेशन, हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट पिक्चर्स वगैरह सब कनेक्टेड करते रहती है। और जब भी ईमेल की बात कर रहे हैं तो शायद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमें मिलता है वो मिलता है जीमेल। आज के इस वीडियो में जीमेल के कुछ ऐसे फीचर्स को जानेंगे जो हमारी लाइफ में ईमेल से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग काम को बहुत आसान कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो फीचर है जो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, उस फीचर को हम बोलेंगे शेड्यूल मेल। सबसे पहले कंपोज पे क्लिक करेंगे और किसी को भी अगर हम मेल सेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये मेल हमें फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर डेट या टाइम पर सेंड करनी है, पॉसिबली अगर हम उस समय फ्री नहीं है, मेल टाइप करके उसको नहीं भेज सकते हैं, तो हम ये काम पहले से कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी मेल को ड्राफ्ट करना है। जो भी मेल आप भेजना चाहते हैं, यू कैन टाइप अ मैटर। मेल आईडी आप स्पेसिफाई कर देंगे किनको आप भेजना चाहते हैं। और आप देखेंगे सेंड, हम एक नॉर्मली फीचर यूज करते हैं मेल्स को सेंड करने के लिए। इसके जस्ट साइड में ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, मोर सेंड ऑप्शन। यहां आप देखते हैं शेड्यूल सेंड करके ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ये ऑप्शन, ये फीचर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी इस मेल को फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर सेंड करने के लिए शेड्यूल कर सके। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस पहले से अवेलेबल हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी पर्टिकुलर डेट फ्यूचर की, कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं और उसे शेड्यूल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये हमने शेड्यूल कर दिया लाइक दिस। सो आप देख रहे हैं कि इस फीचर के थ्रू हम कोई भी मेल फ्यूचर में भेजने के लिए शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे हमें ऑन द स्पॉट मेल को ड्राफ्ट करना या फिर उसको टाइप करके सेंड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, सेकंड फीचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फीचर है टेम्पलेट्स। जैसा कि आप जानते हैं, पहले से किसी कंटेंट को रेडी करके रखना, ताकि जब भी हमें उस कंटेंट को किसी को भेजना है, एज अ प्री डिफाइंड सैम्पल टेम्पलेट हम उसे यूज़ कर सकें। तो टेम्पलेट्स के लिए हमारे पास हमें सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सी ऑल सेटिंग्स, एडवांस में यहां आपके पास एक फीचर है टेम्पलेट। टर्न फ्रीक्वेंटली मैसेज इनटू द टेम्पलेट टू सेव टाइम। टेम्पलेट्स कैन बी क्रिएटेड एंड इंसर्टेड थ्रू द मोर ऑप्शंस मेन्यू इन द कंपोज टूल बार। तो यहां आप इसे अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अनेबल करने के बाद आप बॉटम पे इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आप एक कंपोज मेल पे जाएंगे। यहाँ हमने कुछ पहले से टाइप करके रखी है कोटेशन फॉर्मेट। जनरली क्या होता है कि हम अगर किसी को कोटेशन भेजते हैं तो वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कहीं पे हमने वो फाइल टाइप करके रखी होती है, वहाँ पर उसमें चेंज करके या तो उसे अटैच करके भेजा जाता है, जो ज़्यादा बेटर नहीं लगता मेल्स में, या फिर हम वहाँ से कॉपी करके अपने जीमेल में उसे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने की बजाय अब आप एक पर्टिकुलर सैंपल आपने यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद यहाँ आप मेन्यू ऑप्शंस में जाएंगे, मोर ऑप्शंस में। इधर आप देखेंगे आपके पास एक नया ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट्स। इसमें आप जाकर सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट में सेव एज न्यू टेम्पलेट करेंगे। इधर आप नाम दे सकते हैं। हमने नाम दिया कोटेशन और इसे सेव कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप अगर कभी भी दोबारा किसी को मेल भेजना चाहते हैं कंपोज मेल में, और यही पर्टिकुलर मेल आपको सेंड करना है, आप वापस टेम्पलेट्स में जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑटोमेटिकली वो टेम्पलेट आ गया है जो आपने पिछली बार बनाया है। यू जस्ट हैव टू टाइप दैट और आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर मैटर वहाँ पर पहले से ही आ गया है। अब आप अपने रेसिपिएंट्स को यहाँ पर ऐड कीजिए, सब्जेक्ट ऐड कीजिए, और जिसको भी आपने ये कोटेशन या आपकी मेल के अकॉर्डिंग जो भी आपने चेंजेस उसके अंदर थोड़े बहुत कस्टमाइज करने हैं वो कीजिए और आप इसे सेंड कर सकते हैं। सो आई होप ये फीचर आपके बहुत काम आएगा। इसी से रिलेटेड एक और फीचर भी है जिस पर हम एक वीडियो लाने वाले हैं। उस फीचर के अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर कंटेंट को बहुत सारे मेल आईडीज पर बहुत सारे कस्टमाइज नेम्स के अकॉर्डिंग भेज सकते हैं। सो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप ये फीचर आपको पसंद आया होगा। और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, एक फीचर है हमारा जिसे हम बोलते हैं अंडू।
अंडू मेल्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को मेल सेंड करते हैं और सेंड करते समय ही हमें अचानक से रियलाइज़ होता है कि इसमें कुछ अटैचमेंट करना था, हम करना भूल गए हैं, या इस मेल में कोई मिस्टेक हो गई है या किसी गलत व्यक्ति को चली गई, और हमें वो मिस्टेक जो हमसे हुई है उसको अंडू करने के लिए हम चाहते हैं कि वो मेल ना जाए जिसे हम सेंड कर चुके। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टाइम लिमिट होती है जिसके अकॉर्डिंग हम उसे रोक सकते हैं। तो आप जैसे देखेंगे कि हम यहाँ इस मेल को भेजते हैं, ये हमने सेंड किया। इधर आप देखेंगे कि सेंडिंग और एक अंडू ऑप्शन आ रहा है। जनरली बाय डिफॉल्ट ये 5 सेकंड के लिए आता है। अगर आप इसे प्रेस कर देते हैं तो आप इस मेल को सेंड करने से रोक पाते हैं, और अगर एक बार यहाँ पर मैसेज सेंड आ गया तो ये मेल जा चुकी है, अब इसे नहीं रोका जा सकता। या फिर आपने अगर इस डायलॉग बॉक्स में जब तक अंडू लिखा आ रहा था इस क्रॉस बटन को यूज करके इसको कैंसिल कर दिया, उसके बाद भी आप इसे ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके टाइम को सेट करने के लिए आप सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास देखेंगे कि अंडू सेंड के आगे आप देखते हैं कि यहाँ पर सेंड कैंसिलेशन पीरियड 5 सेकंड्स बाय डिफॉल्ट होता है। आप इसे 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जिससे आपको एक स्पैन में आपको टाइमिंग मिल जाएगा कि आपकी मेल जो जा रही है अगर आपको वो नहीं भेजनी है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो कई बार ऑड सिचुएशंस में ये अंडू फीचर भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीमेल में, वो है स्नूज फीचर। इस फीचर का यूज़ हमारे लिए बिल्कुल हमारे अलार्म क्लॉक की तरह होता है, वो बार बार स्नूज करता रहता है। कि अगर आपने कोई मेल रीड कर ली है लेकिन आप उसे अपने किसी फ्री टाइम में या फर्दर फ्यूचर टाइमिंग में उसे पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए आप नोटिफिकेशन काइंड ऑफ फीचर भी चाहते हैं, तो इसके लिए जैसे हमारी ये मेल हमारी रीड मेल है, हम इसे राइट क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने इसको मार्क एज अनरीड कर दिया। सेकंड फीचर हमने राइट क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्नूज। स्नूज ऑप्शन में जाकर हम यहाँ पर उसे लेटर टुडे, टुमारो, लेटर दिस वीकेंड, नेक्स्ट वीक या फिर किसी पर्टिकुलर पिक डेट एंड टाइम के लिए भी सेट कर सकते हैं, जिससे ये मेल वापस उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम जो आप पिक करते हैं उस पर आपको हिट करती है। जैसे इस समय एज पर वॉच टाइमिंग है 7:56, हम इसे 7:57 AM के लिए आज की ही डेट के लिए स्नूज कर देते हैं। तो आप देखेंगे जस्ट विद इन अ सेकेंड ये मेल हमारे पास वापस स्नूज होगी। इसके लिए भी हमारे पास अंडू फीचर है कि अगर हमने गलती से कोई टाइम सेट कर दिया है तो आप उस अंडू फीचर को यूज करके अपने डेट एंड टाइम को रीसेट कर सकते हैं। तो अभी ये मेल हमारी स्क्रीन से डिसअपीयर है और अब आप देखेंगे कि 7:57 और हमारे पास ये मेल वापस न्यू करके आ गई, और इधर आप देख रहे हैं हमारे पास लिखा है स्नूज लेस देन 1 आवर अगो। तो इस तरह से कोई मेल जो आप फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं उसे आप स्नूज कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर डेट एंड टाइम आप पिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वापस मेल आपको रीसेंड होती है, नोटिफिकेशन में आती है, जिससे हमें डेफिनेटली उसको रीड करने के लिए एक्सपायर टाइम और मैसेज भी मिल जाता है। तो आई होप ये फीचर्स आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ईमेल्स वगैरह भेजते समय इन सब चीज़ों को यूज़ कर सके, और हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक ब्रदर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।